बलूचिस्तान की कोयटा नोशकी हाईवे पर एक बस को रुकावटें खड़ी कर कर रोका जाता है। बस में असलहा बरदार नकाबपोश दाखिल होते हैं। बस में सवार तमाम अफराद का शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और 9 ऐसे मुसाफिरों को जिनके शनाख्ती कार्ड पर पंजाब के एड्रेस दर्ज होते हैं, उन्हें गन पॉइंट पर बस से उतार लिया जाता है और बाकी मुसाफिरों को बस समेत आगे जाने की इजाजत दे दी जाती है। नाज़रीन, ऐसा क्यों कर किया जाता है, क्यों होता है? प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आज इसी हवाले से बात करने के लिए मैं आपकी मेज़बान किरण खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कोशिश करूँगी कि इस हवाले से, इस मामले पर आज इस प्रोग्राम में भरपूर रोशनी डालूँ और बहुत सारे हकाइक आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। नाज़रीन, जब कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस वाक़े के बारे में मालूमात दी जाती हैं तो वो मुग़वियों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बाद में किसी ज़राए से उन्हें इत्तला दी जाती है कि नोशकी के इलाके में एक पुल के नीचे गोलियों से छलनी 9 अफराद की लाशें मौजूद हैं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पहुंचते हैं तो बस से अगवा किए गए 9 अफराद की लाशें उन्हें वहां मिलती हैं। कत्ल किए गए अफराद में अक्सरियत नौजवानों की थी, जिनकी उम्रें 20-25 साल के दरमियान बताई जाती हैं। इन 9 अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाकों वजीराबाद, गुजरांवाला और मंडी भावदीन से था। उन सब अफराद का कसूर सिर्फ ये था कि उनका ताल्लुक पंजाब से था। बलोच दहशतगर्द तंजीम BLA ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। नाज़रीन, बलूचिस्तान की शाहराहों पर रूनुमा होने वाला ये वाक़या कोई पहला नहीं, ऐसे कई वाक़यात माजी में हो चुके और अब तक पंजाब की शनाख्त की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद को बलोच दहशतगर्द तंजीम बसों और कोचों से उतार उतार कर कत्ल कर जाती है। कत्ल होने वाले अफराद की बड़ी तादाद उन गरीब मेहनत कशों और मजदूरों की है जो बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। दुख इस बात का है कि ऐसे मासूम अफराद के कत्ल और उस जुल्म पर उस अंदाज में आवाज नहीं उठाई जाती जिसकी ऐसे मुजालिम और दहशतगर्दी को रोकने के लिए जरूरत है। मीडिया, सियासतदान, इंसानी हुकूक की तंजीमें अगरचा बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद के मसले पर बहुत बात करती है। इस पर धरने, लॉन्ग मार्च और मुजाहरे भी किए जाते हैं जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन बलूचिस्तान में बसों से उतार उतार कर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बहिमाना कत्ल गारत पर क्यों ऐसे ही बात नहीं की जाती? बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद को बलोच दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ा जाता है और यही वो तंजीमें हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मासूम अफराद को बसों से उतार उतार कर कत्ल करती हैं। गुमशुदा अफराद के मामले पर यह बात की जाती है कि रियासत को हक नहीं कि वो किसी को गुमशुदा करे। ये मुतालबा भी किया जाता है कि अगर किसी बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से या BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने का कोई सबूत मौजूद है तो उससे कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए, जो दुरुस्त मुतालबा है। लेकिन जब BLA और दूसरी बलोच दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में मासूम अफराद को महज पंजाब से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर बेदर्दी से कत्ल करती हैं तो उस जुल्म पर क्यों कोई धरना नहीं होता, ना कोई एहतजाज? और जिस तरह गुमशुदा अफराद का मामला मीडिया, सियासत की तवज्जो का मरकज है, उसी अंदाज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के हक में बात होनी चाहिए। इस बारे में साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अपनी हुकूमत के दौरान दुरुस्त अंदाज में सवाल उठाते रहे और उन डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे मयार का जिक्र करते रहे जिनका हमारा मीडिया, सियासतदान, इंसानी हुकूक के अलमदार अमूमी तौर पर इजहार करते हैं। बलूचिस्तान की महरूमियों और वहाँ के रहने वालों के मसाइल को हल करना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि कानून के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी अमल या दहशतगर्दी में शरीक अफराद से निपटा जाए। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि हुकूक के नाम पर कितने बेकसूर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, असातिज़ा, कारोबारी अफराद, मेहनत कशों को महज उनकी किसी मखसूस इलाके से शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किया गया।
ये ज़ुल्म रुकना चाहिए और इस ज़ुल्म को ज़ुल्म कहते हुए किसी को हिचकिचाहट का इज़हार नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमेशा हमारे लिए बरसाते रहिएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि DTV NN के साथ हम देसी टीवी US से भी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट के हवाले से भी और हाथों हाथ स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपको आगाही देते रहते हैं। तो बिल्कुल आप विज़िट करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही आपकी मोहब्बत है जो हमेशा हमारा साथ देती है और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमें लाइक करते, कमेंट करते और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, हमारी टीम को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Bark's Healthy Pets, Healthy Street programs, and spay or neuter their pets free of cost. We also offer low-cost services through our wellness center and will help you comply with city ordinances to microchip and register your pets with the city. Visit www.houstonbark.com to learn more.